नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। पूरे देश को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज देश 72वां रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पहले जैसा नहीं होगा। आप भी जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब रिपब्लिक डे पर दो परेड निकलेगी। एक तो जाहिर है कोरोना काल में यह गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो वो वैसे ही अलग होगा, लेकिन इस बार एक और मायने में यह गणतंत्र दिवस अलग होगा। और वो इसलिए कि एक तरफ रिपब्लिक डे की परेड होगी जहां नारा होगा जय जवान, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की ट्रैक्टर मार्च भी होगी, जय किसान। तो दो तस्वीरें इस बार आपको देखने को मिलेंगी गणतंत्र दिवस पर। हां, यह जरूर है कि जब 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हर साल की परेड और पूरा कार्यक्रम राजपथ पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद किसानों की ट्रैक्टर मार्च शुरू होगी। ये वही किसान हैं जो 2 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के साथ कई बैठकें कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। और काफी जद्दोजहद के बाद दिल्ली पुलिस ने इन किसानों को दिल्ली के 3 बॉर्डर से दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में परेड निकालने की या मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। खैर, जब यह कार्यक्रम शुरू होगा तब आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, एक अपडेट भी देंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और कमोडोर रंजीत बी राय। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर है आज गणतंत्र दिवस है। आज का दिन आप जानते ही हैं, राजपथ पर और राजपथ से जो हमारी परेड निकाली जाती है, वहां से पूरी दुनिया को और देश को भी यह संदेश देने की कोशिश होती है कि हिंदुस्तान ने एक फौजी ताकत के तौर पर कितनी प्रगति कर ली है। उसके अलावा आप जानते ही हैं, तरह तरह की झांकियां निकाली जाती हैं जिसमें हमारी सांस्कृतिक परंपरागत तरीके से जो हमारी विरासत है उसे भी दिखाया जाता है, और साथ ही सामाजिक आर्थिक प्रगति को भी दिखाया जाता है। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, आपसे शुरू कर रहा हूं मैं। सुन पा रहे हैं जनरल साहब? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। अच्छा, कमोडोर साहब आप सुन रहे हैं? कमोडोर राय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं आवाज। जनरल सिवाच, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन पा रहा हूं आपको अच्छी तरीके से। जी जनरल सिवाच, आपसे शुरू कर रहा हूं। आप जनरल सिवाच आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? जाहिर है बहुत कई मायनों में ये अलग होगा हमारा आज का कार्यक्रम। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज की परेड से? देखो, ये हमारा पहले तो मानो बहुत मुबारकबाद हो पूरे देशवासियों को ये 72वां रिपब्लिक डे के लिए। और भारत ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर ली है और इस मुकाम पे पहुंच गया है। आज की जो ये रिपब्लिक डे परेड है, ये काफी तरीके से विभिन्न है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जिस प्रकार से हथियार हम इस बार दिखाएंगे वो एक प्रकार से गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लाई है। जिस तरीके से रफेल जो पहली बार आएगा, जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, 2300 किलोमीटर की स्पीड से चलता है पर आवर। उसके बाद 1700 किलोमीटर तक इसकी मारने की रेंज है, और 3-4 जो इसके पास वेपन सिस्टम है वो काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से मिटोर बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल 70 से 100 किलोमीटर फायर करता है। स्कैल्प मिसाइल है जो कि एयर टू ग्राउंड आपको 400 किलोमीटर तक, आप बालाकोट जैसे ऑपरेशन को भारत में रह के ही कर सकते हो। और उसके बाद माइका मिसाइल है जिसको साइलेंट किलर बोलते हैं, डॉग फाइट में काम आएगी। और हैमर मिसाइल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अम्यूनिशन डंप को, पेट्रोल डंप और दुश्मन के बंकरों को बर्बाद करने के लिए। तो रफेल पहली बार आएगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी 2-3 चीजें एक है कि इस बार कोई भी आपका जो चीफ गेस्ट है वो नहीं होगा। पहले भी हुआ है 2052 में और 53 में, मगर जिस प्रकार से बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने आना था, मगर लास्ट मोमेंट पे उनको कोविड की जो प्रॉब्लम हो गई है इंग्लैंड में, उसके कारण नहीं आ पाए। जो अलग चीज ये है कि इस बार बांग्लादेश का दस्ता आके पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि गोल्डन जुबली मिला रहा है वो अपने इंडिपेंडेंस की। भारत और बांग्लादेश
कि मुझे जो मुक्ति बाहिनी थी वो इकट्ठी लड़ी थी बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। आज उनका एक बड़ा कॉन्टिजेंट आ रहा है जो कि दर्शाता है कि भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आने वाले टाइम में उनको बहुत बढ़ोतरी होनी है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथी चीज ये है कि जो और वेपन सिस्टम दिखा रहे हैं जो भारत अपने अंदर बना रहा है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल की जो है काबिले तारीफ है, जिस प्रकार से वो उसकी स्पीड है, एक प्रकार से जिसकी रेंज है 290 से अभी हमने 500 किलोमीटर कर लिया है। ये मिसाइल जो है इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन लग सकता है। इसको हम बढ़ाई नहीं रहे, हम एक्सपोर्ट भी करने के काबिल है। इंडोनेशिया में अभी मांगा है, ब्राजील ने मांगा है, वियतनाम ने मांगा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये भारत और रूस ने मिलकर ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी। और अगले जो है हमारे पास हथियार जो पिकअप है वो भी एक प्रकार से बहुत गेम चेंजर है। जिस प्रकार से पिनाका हमारे पास सिस्टम है जिससे कि हम रॉकेट फायर कर सकते हैं कम से कम 60 बड़ी स्पीड से, वो भी भारत ने खुद बनाया है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा। फिर हमारा T-90 जो भीष्म टैंक है, जो कि मेन बैटल टैंक है, जो कि भारत में बनता है। वैसे तो रशियन टैंक है मगर अभी भारत में ही हम बनाते हैं, उसको भी दिखाया जाएगा। तो ओवरऑल जो जिस प्रकार से भारत ने अपनी वायु शक्ति, अपनी नेवल शक्ति और बाकी जो आर्मी की शक्ति को प्रदर्शित किया है वो एक काबिले तारीफ है। वो दिखेगा आज चीन और पाकिस्तान को भी, उनको भी देख के लगेगा कि भारत बहुत आगे जा चुका है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अपने दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों को भी, बल्कि पूरी दुनिया को आज संदेश देने की कोशिश होगी कि हिंदुस्तान ये 2021 का हिंदुस्तान है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जब उसे बुली कर लिया जाता था, और ये वो हिंदुस्तान है जो कि अब आंख में आंख मिलाकर देख सकता है बड़ी बड़ी शक्तियों के भी। जाहिर है कोरोना काल में यह पहला गणतंत्र दिवस हो रहा है, इसलिए इस बार का 26 जनवरी का राजपथ पर होने वाला कार्यक्रम कुछ और मायनों में भी अलग होगा। जैसे सिर्फ 25,000 दर्शक इस बार मौजूद रहेंगे। आमतौर पर 1 लाख से ऊपर होते हैं, पिछली बार 1.25 लाख दर्शक थे। इस बार सिर्फ 25,000 होंगे, जिनमें आम लोग सिर्फ 4,000 होंगे। कोरोना काल है, इसीलिए जो सैन्य दस्ते परेड करेंगे इस बार उनकी संख्या भी घटाकर 96 कर दी गई है 144 से। इस बार सिर्फ झांकियां भी सिर्फ 32 निकाली जाएंगी। और एक और चीज है, इस बार एक जो कोरोना में हिंदुस्तान ने अपनी 2 अलग अलग वैक्सीन बनाई हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को भी आज की इस परेड में दिखाया जाएगा। जाहिर है जनरल सिवाच की दिलचस्पी रफाल में है, क्योंकि वो खुद आर्मी से रिटायर्ड है। कमोडर साहब, आपको भी रफाल का इंतजार है क्या? कमोडर साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है अभी गणतंत्र दिवस। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि इस देश की कितनी तरक्की हुई है, इस देश कितना आगे बढ़ गया है। लेकिन बड़ी परिस्थिति है, कोविड की महामारी चल रही है। उस तरफ लद्दाख में हमारे जवान, हमको याद रखना चाहिए कि इस दिन जिन्होंने अपनी कुर्बानी की हमारे आज के लिए, इंग्लिश में कहते हैं दे गेव देयर टुडेज फॉर आवर टुमारो। तो हमें उस फैमिलीज की बात सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने कुर्बानी की। और उस तरफ बिल्कुल ठीक बोला आपने, कोविड की लड़ाई जो भारत कर रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, और हम खुश हैं, दिल्ली में हमारे चीफ मिनिस्टर ने दी है, पूरी दुनिया में हमारे में कम हो रही है। लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना लॉकडाउन में हो रहा है, उनका नया साल है, 7 ईयर ऑफ द ऑक्स। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला, ये परेड हमने हिम्मत के साथ लेकिन छोटी की है, से लेके नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगा। आपने ये भी बोला झांकियां कम होगी, लेकिन वो परेड ही होगी। हमारी सेना दिखाएगी क्या है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों को पता होना चाहिए हम उनके साथ हैं। जैसे जनरल साहब ने बोला, बांग्लादेश के 122 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान हमारे परेड में है। तो बड़ी खुशी की दिन भी है, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि अपनी फौज खड़ी हुई है, कितनी कुर्बानी ये 62 सालों में किए हैं, उनको सलामी देनी चाहिए। और उस खुशी के साथ आज का दिन ऐसा है कि हमें अगला दिन डिसिप्लिन के साथ
कोविड को सामने करना ये है। अपना जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, प्रधानमंत्री मास्क पहनिए, संभालिए, लेकिन शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। बिल्कुल सही है। जनरल चतुर्वेदी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी जनरल साहब, आप आज की परेड में क्या देखना चाह रहे हैं सबसे ज्यादा? जैसे मैंने पहले बताया, न्यूज 24 पर हम दिखा रहे हैं कि कई मायनों में अलग होगी इस बार की परेड। आपको सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार है आज? मुझे इसमें जो सबसे अच्छी चीज है कि जो इंडिजिनियस वेपन सिस्टम्स हैं, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं, जैसे ATGM मिसाइल्स, नाग, और उसको दिखाया जाएगा। उसके अलावा तेजस का जो नेवल वर्जन वो दिखा रहे हैं, मैं उसका इंतजार करूंगा। इसके अलावा जो एक मुझे बहुत खास चीज है जो फौज से थोड़ा बरखिलाफ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बॉक्स में जो बच्चे होंगे जिन्होंने कि मेरिटोरियस हैं, और उनको जो दिखाया जाएगा वो भारत भर का भविष्य है। सर तो शायद सर, जहां तक मेरी जानकारी है, सर जहां तक मेरी जानकारी है, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। हाँ जनरल साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, शायद बच्चे इस बार नहीं दिखाई देंगे। जो शहीद हैं, हाँ, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनका जो सम्मान किया जाएगा। कर्नल संतोष बाबू और बाकी 5 जवानों का, जिनको वीर चक्र भी मिला, और कर्नल संतोष बाबू को तो महावीर चक्र मिला है, तो इनको जो ये दिखाया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो मैं देखना चाहता हूं, और ये हमारे ख्याल में आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत होगा। एक जो खास चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये दिन आज हम सबको रीडेडिकेट करने वाला है, और ये भारतवर्ष दिखाता है कि चाहे थोड़ा हमने इसको छोटा किया है इस बार, लेकिन हमारी स्पिरिट ना तो डाउन हुई है और हम उतने ही आगे हैं। 10 महीने पहले लोगों ने हमको राइट ऑफ कर दिया था कि भाई कोरोना से हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज भारतवर्ष न केवल जो आपने वैक्सीन के बारे में बताया, न केवल अपने लोगों को हम एकदम से 6 दिन में जितनी ज्यादा हमने वैक्सीनेशन किए इतना किसी ने नहीं किया, लेकिन जो खास तौर पे है कि हम अपने दोस्तों को, दुनिया को भी दे रहे हैं, जिसके लिए टेड्रोस ने, जो WHO के डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत तारीफ की है। और ये चीज जो है, ये भारतवर्ष का एक इंडोमिटेबल स्पिरिट जो दिखाती है, ये मुझे बहुत इम्प्रेस कर रही है, और आई एम श्योर भारतवर्ष का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, जिसमें कि बच्चों से लेकर के वो सेना सबको दिखाया जा रहा है। और ये जो हमारा और हमारे आत्मनिर्भरता का प्रतीक जो दिखाया जा रहा है, मैं उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ओके, ऑलराइट सर, एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं। मेरे सहयोगी राजपथ पर पहुंच चुके हैं, पवन मिश्रा। वहां परेड की तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। वहां से पवन मिश्रा क्या देख रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। दिल्ली के राजपथ से मैं हूं पवन मिश्रा। 72वें गणतंत्र दिवस कहना होगा कि ज्यादा हुआ देश बधाई, लेकिन इस बार जो गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा है, कुछ बदला सा नजर आया। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कई युगांतकारी योजनाओं से 25,000 दर्शकों को यहाँ पर आने की अनुमति दिया गया है। साथ ही साथ मीडिया कवरेज में भी यहाँ पर काफी कटौती यहाँ पर किया गया है। तो खास बात बता दें कि इस साल जो गणतंत्र दिवस समारोह जो होने जा रहा है, बिना गेस्ट का, बिना अतिथि का यहाँ पर मनाया जाएगा। सबसे यहाँ पर बताया जो राफेल जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो शामिल किया गया है, राफेल की झांकियां सबसे पहले यहाँ पर दिखाई जाएगी। साथ ही साथ कोविड-19 से जो हमारे वॉरियर हैं, उनकी भी यहाँ पर झांकी दिखाई जाएगी। तो मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे व्यवस्था को 50 लाख रुपए की 5 लाख सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर लगाया गया है। तो जैसे ही गणतंत्र दिवस का एक कार्यक्रम राजपथ पर शुरू होगा, हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में गुरदेव सिंह भी आ गए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गुरदेव सिंह जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। जैसा हम कहते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की ये परेड हर साल आगे बढ़ाती है। अपनी इस विरासत को आगे बढ़ाने में गुरदेव सिंह जी का भी बहुत अहम योगदान है क्योंकि कभी इनके पिता ये काम किया करते थे, पूरे देश को लाइव कमेंट्री के जरिए अपनी देश की संस्कृति से
अपनी देश की सैन्य ताकत से, परंपरा से अवगत कराते थे और अब गुरदेव सिंह जी वो काम करते आ रहे हैं। बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप गुरदेव जी? बहुत बढ़िया। आपको गणतंत्र दिवस की 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मेरे दोस्त। बस आपकी आवाज सुन के ही लोग अब उड़ जाएंगे, न्यूज़ 24 लगा लेंगे। और इसके साथ ही जो है ये बहुत बड़ा दिन है जो आज हम और आप जिसका विवरण न्यूज़ 24 के दर्शकों को देने के लिए बैठे हैं यहाँ। ये परेड जो आज 72वें गणतंत्र दिवस की होगी, जैसा आप अभी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि ये कई मानों में इस बार इसमें अंतर है। छोटी परेड है, जवानों की संख्या हर टुकड़ी में कम है, झांकियाँ हालांकि काफ़ी हैं, 30-32 झांकियाँ हुआ करती थीं, आज भी काफ़ी तादाद में झांकियाँ हैं, लेकिन जवानों का जो चलने का तरीका है वो वैसा ही रहेगा, वही जोश रहेगा। दर्शक चाहे 25,000 रह गए राजपथ के दोनों तरफ और इंडिया गेट तक, लेकिन लाख दर्शकों के मुकाबले फिर भी उत्साह की कमी कहीं पर भी नहीं है। और ये जो पर्व मनाते हैं हम हर साल, जिस पे कई बार ये सवाल उठने लग गया, मानक अपन ने भी पिछले 2-3 सालों में इस बात पर चर्चा की है कि क्या इसकी ज़रूरत है इस देश को अब इस गणतंत्र बनने के 70-72 साल बाद, इस परेड की। लेकिन हाँ, इस परेड की। लेकिन मैं समझता हूँ ये देश के लिए एक बड़ा गौरवशाली दिन होता है और उसको मनाना, उसको नहीं मनाना एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये दिन याद दिलाता है कि हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े लोगों ने, जो हमारे नेताओं ने उस समय के जो 100 साल से ज़्यादा के वक्फे में 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन सन 47 तक का जो सफ़र था उसमें जो कुर्बानियाँ, जो त्याग गांधी जी और उनके पहले के नेताओं और उनके बाद के नेताओं ने, और फिर आज़ादी हासिल हुई उसके बाद में जी जो प्रगति इस देश ने की है, जो तरक्की की है, जिसके बारे में भी आप अभी चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ हमारे साथी पैनल पर, वो उस तरक्की को मनाने का और अपने जनमानस तक उसको और दुनिया को ये बताने का दिन है कि हम एक तरफ तो अंतरिक्ष युग में पहुँचे हुए हैं, दूसरी तरफ हम गरीबी से जूझ रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर हमने अपना हौसला नहीं छोड़ा है और हमें प्रगति की राह पर बढ़ते जाना है। ये उस दिन की, इस दिन की कामयाबी है कि हम हर साल इसे मनाकर अपने लोगों को ये बात याद दिलाते हैं कि हम थके नहीं हैं। कभी कभी लगता है थकने लगे हैं। लोकतंत्र की राह आसान नहीं और होती। कुछ महीने पहले तो लग भी रहा था, जब हमारे यहाँ 1 लाख, 1.25 लाख केसेस कोरोना के रोज आ रहे थे, तब लग रहा था पता नहीं क्या होगा इस साल के आखिर तक, 2020 के आखिर तक क्या होगा, 26 जनवरी की परेड का क्या होगा, कैसे चीजें कंट्रोल में आएंगी। लेकिन आज हालत यह है, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, जो सैन्य दस्ते हैं उनमें जवान जो रहते हैं परेड में वो 144 रहते हैं जी, तो उनकी संख्या घटाकर 96 कर दी गई जी हाँ। इस बार। तो आपको छोटे दस्ते दिखाई देंगे। झांकियां सिर्फ 32 निकाली जाएंगी, वो भी कम की गई, जिनमें बताते हैं कि 17 तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी और 6 झांकियां जो होंगी वो सुरक्षा बलों से जुड़ी होंगी। और आपको हो सकता है कि थोड़ा सा अजीब लगे, पहली बार हमारे जवान भी मास्क पहने हुए आपको दिखाई देंगे। ये बदली हुई दुनिया, ये सब वक्त की नजाकत है। हाँ। समय बहुत कुछ दिखाता है, लेकिन समय के साथ संघर्ष करना भी सिखाता है। जाहिर। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जय जवान जय किसान। एक तरफ राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी और परेड खत्म होने के बाद किसानों की ट्रैक्टर मार्च। न्यूज़ 24 पर दोनों इवेंट्स पर, दोनों कार्यक्रमों पर हमारी नजर भी रहेगी, लेकिन पहले रिपब्लिक डे परेड। फौरन लौट रहे ब्रेक के बाद।